बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आप कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उसका टॉपिक हमने किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा कवर हो गया था। उसके बाद हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह की मैट्रिक्स की टाइप ही है जिसमें हमने किया था कि अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं वो इक्वल होगा ए के, ठीक है। ये एक तरह की ऐसी मैट्रिक्स बन जाती है जिसका ट्रांसपोज करने पर वो खुद ए ही बन जाता है। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं वो इज नॉट इक्वल्स टू ए आएगा, ठीक है ना। वो ए के इक्वल नहीं आएगा, जबकि वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। कि अगर उस ए मैट्रिक्स के आगे मैं माइनस लगा दूं और सभी एलिमेंट्स के साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो माइनस लगने पे वो मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास ए है मैट्रिक्स 0 -5 5 एंड 0, ठीक है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ए का ट्रांसपोज करने पे आपको पता है इसकी रो क्या बन जाएगा, इसका कॉलम, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो रो इंटरचेंजेस विद द कॉलम। तो ये बन जाएगा 0 -5 5 एंड 0, ठीक है। तो ये इस तरह बन गया। बट हमें पता है कि ए का ट्रांसपोज करने पर ये ए के इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो क्या करोगे, माइनस ए यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स, उसके आगे माइनस ले आओगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। इसका प्लस माइनस से कोई वास्ता नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस और -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपको पता है -5 इसका मतलब प्लस का 5 हो गया। तो यहाँ पे 0 5 -5 और 0, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ गए, ए का ट्रांसपोज और माइनस ए यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो हमने लगाई ये बिल्कुल सही है इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स पे कवर हो रही है, इस मैट्रिक्स पे अप्लाई हो रही है। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो सिचुएशन होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका एक्सप्रेशन फॉर्म देखें तो एक्सप्रेशन फॉर्म में हमारे पास जैसे होता है ए आई जे, ठीक है। तो ए आई जे फॉर्म होती है हर एक एलिमेंट के लिए। तो इसका एलिमेंट तो वही रहेगा, बट यहां पे हमने किया था ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। तो दोनों सिमिलर तो होंगे, बट आगे यहाँ पे माइनस लगाना होगा क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, एलिमेंट जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देख लो, ए का ट्रांसपोज करने पे ये आया, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज करने पे ये जी आई फॉर्म बन गई, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे जी आई फॉर्म बना दी तो मैंने इसका क्या करना है, आई जे फॉर्म के इक्वल रखना है। तो मैंने आई जे फॉर्म के इक्वल रखा ना, ये 0 तो यहाँ पे भी 0, ये इक्वल है, ठीक है। ये -5 ये 5, तो यहाँ पे क्या करना होगा, जी आई फॉर्म में यहाँ पर माइनस लगाना होगा। तो -5 दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है, इसलिए ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन गया हमारा, ठीक है। तो ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है। तो ये ऐसे करके बन जाएगा। तो आगे यहाँ पर हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करें ए से, तो वो बन जाएगा हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी कि ऐसी एक ए मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। और ए मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ट्रांसपोज करने पे उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास 1/3, यहाँ पे है 1 2 2 2 1 -2 -2 2 एंड -1। तो ये यहाँ पर एग्जांपल आ गई, ठीक है। तो बस ये क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, ये ए दी हुई है, ठीक है सारी। तो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो सिंपली जो 1/3 है इसको हम बाहर ही रख लेंगे,
इसका कुछ नहीं करना, इसे हम एक बार बाहर ही रखेंगे। तो इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज करना आपको आता है, जो इसकी रो है वो इंटरचेंज कर दोगे इसके कॉलम के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई इससे करना है, क्योंकि ये ए है, ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज है। तो हमने किया था ना ए का ट्रांसपोज इनटू ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1/3 ये ए से। तो मल्टीप्लाई करके यहां पर सबसे पहले ये देखिए, इधर भी 1/3 पड़ा है, इधर भी 1/3 पड़ा है, तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 1/9, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस रहेंगी, तो इन मैट्रिसेस का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए वही फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, यहां पे आ गया 1, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ, तो यहां पर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बन के आ गई। तो इस मैट्रिक्स का आगे सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो ये करने पे यहां पे आ गया 9, ये 0 ये 0, ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 9 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 9, ठीक है। तो अब करना क्या है, इससे आपको ये आपके पास एक तरह की मैट्रिक्स बन गई, कौन सी, स्केलर, ठीक है ना। हमने किया था ना डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद उसमें एक स्केलर मैट्रिक्स थी, तो ये हमारे पास वो स्केलर मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करना है, इसमें से हमने 9 कॉमन निकालना है, ठीक है। तो 9 इसमें से कॉमन निकालेंगे जब, तो हमारे पास आ गया 1/9, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए करना क्या है कि इसमें से ये 9 उठा लिया, 0 में से अब 9 कैसे उठाओगे, ठीक है, आपको ये ना 0 में से 9 कैसे उठाओगे। तो करना ये है कि अगर इसको मैं डिवाइड बाय 9 कर दूं तो फिर भी ये 0 रह जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर मैं 9 बाहर निकाल दूंगा और यहाँ पे बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और 9 और 9 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये बच गई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये एग्जांपल भी अब करके देख ली, तो ये वाली प्रॉपर्टी इस पे लग रही है। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे कि जो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ए इज इक्वल टू 1/3, और ये मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो आगे हम कर रहे हैं ट्रांसपोज का जो चैप्टर है हमारा, उसकी इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेशन है, इफ ए इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालने को कह रहे हैं। सबसे पहले ये ए लिख लेंगे, प्लस करके इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। ट्रांसपोज के लिए इसकी रो को इसके कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। और अब क्या करना है, अब सिंपल हमारा यहाँ पे एडिशन का रूल लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आगे हमारे पास यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर कह रहे हैं इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये और बी सीधा दे रखा है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज दिया है, बी सीधा मैट्रिक्स दे रखा है। फाइंड करने को कह रहे हैं ए प्लस 2b का होल करके फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले किसको सोल्व करना है, ए प्लस 2b को सोल्व करना है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी में हमने किया था कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दूं तो वो बन जाएगा ए। तो हमें यहां पर ए की जरूरत है, तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है, तो अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो आ जाएगा ए, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने पे -2 3 ये रो है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा और ये 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ए आ गई। तो अब क्या करना है, हमारे पास ये प्रॉपर्टी लगा देनी है ए प्लस 2b वाली, ठीक है। तो a प्लस 2b, तो a कितना है, -2 1 3 और 2 प्लस 2b करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 फिर b कितना है, -1 0 1 और 2। तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 और 4। तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास बन गया
ये -2 प्लस -2, ठीक है ना, तो माइनस का 4 बन गया, ये 1 5 ये 6, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका ट्रांसपोज करने को बोला था, तो इसका ट्रांसपोज के लिए यहाँ पर आप कोई भी सिंबल लिख सकते हो, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास -4 1 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, फाइंड a इंटू बी उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या करोगे, a और b कर लोगे, ठीक है, उसकी मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। तो मल्टीप्लीकेशन करनी मैंने आपको सिखाया है। इसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, तो a के नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बनेगी 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है, ये बनेगी 3/3 मैट्रिक्स, ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब ये 3, तो इसके नंबर ऑफ रोज मतलब कि ये वाला 3, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एक्चुअल में बन के क्या आएगा, 2/3 हमारे पास मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 बच के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स सब तैयार कर लेते हैं, ये मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो जो इसका रो है वो उसका कॉलम बन जाएगा, ठीक है, ये सेकंड रो तो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के तैयार होगी। इसका ऑर्डर भी आप देख सकते हो, बिल्कुल रिवर्स हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल चेंज हो गया, 3 आगे आ गया और 2 पीछे चला गया, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास a + b 2 5 b इज इक्वल्स टू 6 5 2 2, इसका ट्रांसपोज दे रखा है। तो ट्रांसपोज का हमने क्या करना है, फिर से ट्रांसपोज करके इसे सिंपल बना लेना है सबसे पहले। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, a + b, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे b लिख दोगे, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 5 2 2, ठीक है। तो ये सिंपल करके आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आई, मेरे पास निकल के आया कि b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल दे रखे है, तो इक्वल का मतलब ये वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल है, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ रही है, a + b इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर अगर मैं b 2 पुट कर दूं तो a हमारे पास आ जाएगा a + 2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास a फाइंड आउट करने को कहा था, यहाँ पे कहा था फाइंड a, ठीक है, तो a हमारे पास 4 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 6 एग्जांपल में कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स, तो वेरीफाई करो a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज, ठीक है ना। हमने पिछली बार यहाँ पर प्रॉपर्टी की थी, ये थी प्रॉपर्टी सेकंड हमारे पास, ठीक है, कि a b, ठीक है, यहाँ पर लिखा था a b, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो होगा b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने की थी, उसको प्रूव करने को कह रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उसे हम प्रूव करेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ गया इफ a इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले a और b निकालना होगा, a इंटू b, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं 8 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। इसको इसके साथ करूंगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 8 आ जाएगा, तो 12 - 8 4 9 -4, तो यहाँ पे 5, तो हमारे पास ए बी निकल के आ गया। तो अब क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए यहाँ पे 8 5 4 एंड 5 आ गए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब बी का सबसे पहले ट्रांसपोज कर लो। बी का ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 3 2 एंड 1। ए का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज मैं कर लेता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं लिख लूंगा 4 2 3 1, यहाँ पे 1 3 2 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वैसे ही मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगी, 4 और 4 8 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आ गया 8, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 20, ओके। सॉरी यहाँ पे -4 है, ठीक है, तो यहाँ पे -4 था। तो अगर -4 करूंगा तो सबसे पहले इसको क्या किया 12, तो यहाँ पे 8, तो 12 माइनस यहाँ पे मैं करूंगा 8, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके।
तो आगे हमारे पास इसको इसके साथ करोगे तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो आगे करोगे 9, 9 माइनस 4, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये बन के तैयार हो गया। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास करके, ठीक है, ये वाला जो आंसर आया वो है इसके इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारे पास एक तरह की इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास दी होगी, ठीक है, कुछ भी दिया होगा, वो दोनों सिमेट्रिक हैं। और यहाँ पे शो करने को कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी ए कर दूं तो वो सिमेट्रिक बन जाए, और ए बी माइनस बी ए कर दूं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लेता हूं ए बी प्लस बी ए, इसका मैंने कर दिया ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये पता है आपको कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे अगर करूंगा तो ये भी ठीक होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जैसे मैं कहता था कि मैंने कर दिया ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, मैं कहता था ना ए बी का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, ओके। तो मैं लिख क्या सकता हूं कि जैसे ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसी तरह अगर मैं कर दूं बी ए का ट्रांसपोज तो वो इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहां पर ए बी ट्रांसपोज तो मैं इसे लिखूंगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, प्लस इसे लिख दूंगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल ही होता है, ठीक है। इसको लिख दूं चाहे इसको लिख दूं, रिजल्ट सेम ही आएगा। इसी तरह इसको चाहे इसको, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास दिए हुए ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि बी का ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं वो आएगा बी के इक्वल, ए का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो आएगा ए के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, प्लस ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये बन के आई। अगर मैं इसको ए बी आगे ले आऊँ प्लस बी ए पीछे ले आऊँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये जो हमारे पास सिचुएशन थी ए बी प्लस बी ए वही फिर से बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर यही दूसरी साइड मैं ले लूं ए बी माइनस बी ए, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करता हूं तो आपको पता है मैं अलग अलग लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं ए बी ट्रांसपोज को लिखूं तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहां पे आ गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बन गया बी ए माइनस ए बी। तो अगर मैं इस फॉर्म में इसको लेके आऊं तो ये बन जाएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, ठीक है। तो माइनस में कॉमन निकाल लूंगा तो ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये वाली जो टर्म थी अंदर, तो ये वाली टर्म के आगे यहाँ पे माइनस लग चुका है, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है, ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक की यह पहचान है कि उसमें ये माइनस होता है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। उसमें है ना प्रॉपर्टी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया आपका। इसके बाद हमारा समय, तो आगे इसमें हमारे पास है एट्थ सम। एट्थ सम में कह रहे हैं एक्सप्रेस ए, ठीक है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के जो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन के आई, ये रिजल्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को करके जो आंसर आएगा, ठीक है। ये उसका रिजल्ट दिया हुआ है। तो करना क्या है, अब हमारे पास एक सिंपल मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। आपको पता है ये बिल्कुल सिंपल है, ये ना तो सिमेट्रिक ना स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, उनका एडिशन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इससे पहले एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है और उसको एडिशन करके दिखाना है कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन में ये होगा कि सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स, चाहे कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दी गई है, ठीक है, 2x2 3x3, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दी गई है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकाल सकते हैं कैसे, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ
ये हाफ मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने इस कंडीशन को भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको पता चल जाएगा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ए क्या है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा हाफ ऑफ, सबसे पहले ए लिख दूंगा, ए क्या है मेरे पास -2 3 1 प्लस इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ये आ गया। तो अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गई -2 प्लस -2, तो यहां पे -4 आ गया। ठीक है ना। तो ऐसे करके ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो इन वैल्यूज का करना क्या है, इसको 1/2 से, मतलब हाफ से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहां पर आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी कर दूं तो ये यही मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। वो कैसे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला लगेगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां पे ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। मैं यहां पे सीधा करके दिखा रहा हूं आपको, जैसे ये ए ट्रांसपोज, बीच में कौन सा साइन, माइनस का, तो -2 माइनस ये वाला -2, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ऐसे ही 3 - 2 3 - 1 2, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स तैयार होगी। तो इसका क्या करोगे, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगी। ये तो 0 ही रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन के आई। ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है, दोनों का एडिशन करना है। एक तो ये वाला रिजल्ट आ गया, एक ये वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। तो अब मैं करता हूं, सबसे पहले मैंने लिख दी यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो यहां पर दी गई है। अब मेरे पास आ गई ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे एडिशन करने के बाद निकल के आएगा ये, मैं एडिशन कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, ये मैट्रिक्स बनके तैयार होगी। और आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस ए के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं देखूं इस ए को, तो इस ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे -2 3 1 -2 3 1 1 3 2 1 3 2 5 - 4 5 और 5 - 4 5, ठीक है। तो इस तरह ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए के इक्वल होगी। और मैंने किया भी क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये सम हो गया, ठीक है। तो हमने ये वाली कंडीशन जो इन्होंने पूछी थी एज अ सम ऑफ
एक्सप्रेस करना था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, पहले हमने सिमेट्रिक निकाली, फिर स्क्यू सिमेट्रिक निकाली, दोनों का एडिशन किया और हमारे पास वो ए आ गया। ठीक है, तो आगे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है सिक्स्थ सम, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ठीक है, कि सारे मेन डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स होंगे कि वो सारे जीरो होंगे। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने एक्चुअल में करना क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ये है 1 2 3 4, इसको कह रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार करो। तो उसे तैयार करने का मेथड ये है कि हमने किया ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, या फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास आया सबसे पहले ए, फिर माइनस आया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे माइनस किया तो जीरो आ गया, यहां पे -1, यहां पे क्या आया -1। ठीक है, यहां पे क्या आया, जीरो आया। तो जो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आई, ठीक है, जो ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बन के आई है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा फंक्शन लगता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये इक्वल होगा -a के। ठीक है ना, तो जैसे कि ये हमारे पास आ गया a, तो a क्या है हमारी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं और आगे माइनस लगा दूं तो यही सेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अगर कर दिया यहाँ पे 0 -1 1 एंड 0, आगे क्या रखना है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर है a ट्रांसपोज a माइनस। ठीक है, तो -a, ये a है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, आप मैंने क्या किया, a का ट्रांसपोज किया है ना, a का ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है ना, तो अब चाहे इसको माइनस कर लो, चाहे a के आगे माइनस डाल लो। ठीक है, जैसे मैं इसके आगे माइनस डालता हूँ तो बन जाएगा 0 -1 1 एंड 0। तो ये आप देख सकते हैं ये एंड ये दोनों सेम है। ठीक है ना, ये तो है a का ट्रांसपोज और उसके आगे मैंने रख दिया माइनस। ठीक है, वो है a, या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, चाहे माइनस यहाँ पे डाल लो, चाहे माइनस यहाँ पे डाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये आपको करके दिखा दिया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे आई, उसका जो मेन डायगोनल यहाँ पे है, उसके दोनों एलिमेंट्स क्या है, 0 0 है। ठीक है, यही इन्होंने प्रूव करने के लिए कहा था। तो आगे हमारे पास 8th सम में कह रहे हैं, शो करो B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, अगर A इसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब B हमारे पास एक नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, B क्या होगी, एक नॉर्मल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ढूंढनी है तो हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम अगर उसका ट्रांसपोज भी कर दें तो वो A ही बन जाएगा। तो जैसे कि मैं A को ले सकता हूँ, मैं A को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 डाल दिया, यहाँ पे भी 10 डाल दिया, यहाँ पे 7, यहाँ पे मान लो 9। ठीक है, तो ऐसे कर दिया ना मैंने, तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 10। ठीक है, सॉरी ये बनेगा ऐसे, यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया ये 10 10 इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 7। तो अगर आप देख लीजिए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो A हमने ले लिया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो B एक नॉर्मल मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हो आप, जैसे कि B मैं ले लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब कह रहे हैं सबसे पहले B का ट्रांसपोज करो, तो B का अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगी, यहाँ पे ये B का ट्रांसपोज करने पे निकल के आ रही है। ठीक है ना, तो ये है B का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आगे मेरे पास कह रहे हैं कि B का ट्रांसपोज इंटू A इंटू B। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज रख लूंगा यहाँ पे इंटू A। A क्या है, ये वाला, इंटू B। B कितना है, ये वाला B है। ठीक है ना, ये उसका ट्रांसपोज है, ये वाला B।
तो यहाँ पे अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 39 प्लस इसको इससे किया तो 93, इसके बाद यहाँ पे आ गया 78 प्लस इससे किया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 31 को इससे करोगे तो 124, अब इसको इससे करोगे सबसे पहले तो 58 प्लस इसको इससे किया तो 144। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 58 को इससे करोगे तो इससे आ गया हमारे पास इतना, तो यहाँ पे इसको इससे कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया हमारा इतना, ये आ गया और ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो सेम ही बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आई, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा प्रूव हो गया कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसको करके सॉल्व करके ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई हमारी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।